ट्राई के नए डीटीएच कानून एनटीओ 3 ये तीसरा वाला वर्जन दोस्तों ट्राई ने 2 से ढाई साल में लॉन्च कर दिया है, जिसके हिसाब से आपके डीटीएच के और केबल के प्राइस 30 से 40% बढ़ने वाले हैं, जिसके खिलाफ सभी केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने देश के तमाम हाई कोर्ट्स में गुहार लगाई है। लेकिन दोस्तों यहां ब्रॉडकास्टर्स के साथ ट्राई खड़ा होता नजर आ रहा है और ब्रॉडकास्टर्स ने अपना सिग्नल हथवे, जीटीपीएल, फास्टवे, डैन और नेक्स्ट यानी कि इन केबल के लिए बंद कर दिया है और अपना दबाव केबल ऑपरेटर्स पर डाल रहा है कि वो पैसा बढ़ाए, जिसके कारण पूरे इंडिया में एक तरह से टीवी पर ब्लैकआउट नजर आ रहा है। ये जो स्टार, सोनी और जी वाले चाहते हैं कि एनटीओ 3 लागू किया जाए और केबल ऑपरेटर्स का कहना है कि इसके लागू होने से प्राइसेस और भी बढ़ेंगे और ग्राउंड लेवल पर कस्टमर्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो इतना पैसा नहीं भर सकेंगे। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा केबल ऑपरेटर्स ने। थैंक यू। जी कमाल जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आज का जो ब्लैकआउट बोल रहे हैं आप, तो हैवतो की तरफ से मेरे पास एक कॉल आया थे जो बोल रहे थे कि एक्चुअली एनटीओ 3 तो लागू नहीं हुआ, तो इसका अभी चार्जेस कुछ बढ़ने वाला है चैनल को ब्रॉडकास्टर की तरफ से, तो इसलिए हम लोग एग्रीमेंट अभी बंद हो गया, मतलब सैटरडे संडे को हम लोग मना किया था, फिर भी वो लोग बंद कर दिया, हमारा एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। तो नया जो एग्रीमेंट होगा इसके लिए चार्जेस बढ़ाने वाला ऐसा कुछ एग्रीमेंट करना चाहिए, इसलिए हम लोग स्टॉप कर दिया। तो मंडे को हम लोग मूवमेंट करेंगे करके ये काम आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए क्या बोलेंगे आप? देखिए, उन्होंने अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। ये प्लानिंग इन दोनों की बराबर है, ये दोनों मिले हुए हैं, इसमें कोई डर है नहीं। लेकिन अभी हुआ क्या कि एमएसओ के दरवाजे पे एक सिचुएशन खड़ी हो गई, तो उसके खर्चे बहुत हो गए और उसने देख लिया कि मेरी मार्केट वैल्यू जो पहले 100% की थी वो घट के अब 30-35% पे रह गई है। अब 35% पे एमएसओ को बहुत बड़ा लॉस आ रहा है। जो डिस्काउंट या कैरेज या जो भी कह लो उसे पहले मिलता था, आज इतना ब्रॉडकास्टर उसे नहीं दे रहा है। और ये एक वजह हो गई कि उनके खर्चे जो हैं वो वहीं पर हैं, खर्चे कम नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजें जो उनको दिखाई दे रही है कि अब हमने अगर केबल ऑपरेटर की तरह कार्य करते रहे और अब हम कुछ नहीं बोले तो हमारा ये सारा का सारा सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चलेगा और बहुत जल्द इस पे ताला लग जाएगा। इसीलिए एक बहुत बड़े ग्रुप ने, क्योंकि मैं कहूंगा कि हैथवे, डैन और जीडीपीएल ये तीनों एक ही कंपनी के पार्ट हैं, जो सबको पता है कि जियो ने इनको खरीदा हुआ है। तो इन्होंने ये स्टेप उठाया कि भाई हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे, और इन्होंने ये पहला स्टेप उठाया। और इसमें हैरानी की बात, बहुत बड़ी वाली बात है कि इस एमएसओ ने के पास आज की डेट में बहुत बड़ी लंबी तादाद में केबल ऑपरेटरों की संख्या है, लेकिन इसने किसी भी एसोसिएशन के साथ ना तो कोई संपर्क साधा, ना उनको अपने बातों के बीच में कोई बात करने की कोशिश की, और इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और ये इस ब्लैकआउट की तरफ चले गए। अब ब्लैकआउट कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये इन दोनों की मिली भगत है। क्योंकि कोई भी नोटिस अगर इनके पास 45 घंटे का, 45 दिन का या 1 महीने का जो भी आया, तो वो नोटिस एज ए केबल ऑपरेटर को भी आना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे केबल ऑपरेटरों ने जो बॉक्स रिचार्ज कर दिए हैं, उनका पैसा जो है वो ब्रॉडकास्टर को या एमएसओ को दे दिया है। जितने दिन तक ये नेटवर्क बंद रहेगा उसका हर्जाना कौन भरेगा, उस पैसे की वापसी कैसे होगी, क्या इसमें ब्रॉडकास्टर उनके पैसे लौटाएगा? क्योंकि एमएसओ ये कह रहा है कि मैंने सिस्टम को बंद नहीं किया है। तो यदि एमएसओ ने सिस्टम को बंद नहीं किया है तो ब्रॉडकास्टर ने सिस्टम को बंद किया है, तो एज ए गवर्नमेंटी रूल कि अगर कोई चैनल मुझे मिल ही नहीं रहा और उसका मैंने पूरे महीने का एडवांस दे दिया है, तो क्या मुझे वो पैसा रिफंड नहीं होना चाहिए? क्या जो समय मैंने प्रोग्राम देखा नहीं, क्या मुझे उस समय की जो मुझे परेशानी हुई है उसका हर्जाना इन ब्रॉडकास्टर को नहीं देना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल।
दर्शकों, पिछले 3 दिन से पूरे भारत में करोड़ों उपभोक्ताओं ने यानी कस्टमर्स ने अपना टीवी बंद रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद केबल ऑपरेटर्स और एमएसओ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स। सैटरडे, संडे, मंडे के दिन हाई कोर्ट से अपनी कोशिश की है। यहाँ से आज पूरे देश से ऑल इंडिया केबल ऑपरेटर फेडरेशन और हमारे तमाम इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज लोग, हथवे, हिंदुजा और डैन, सारे एमएसओ करोड़ों दर्शकों के लिए ट्राई से फाइट कर रहे हैं। दर्शकों, याद दिला दें कि अचानक गवर्नमेंट ने यानी ट्राई के सर्कुलर ने धमाका किया जिसमें 100 से 150 रुपया बढ़ने के इम्कानात है, लेकिन आपके सहयोग से हम कामयाब होने तक के हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कामयाब होंगे और यकीनन होंगे, क्योंकि आपका सहयोग रहा। इसलिए हमें भी कोशिश है कि कम से कम आपके चार्जेस हो और पूरी बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, सारे स्टेट में बड़े बड़े नेटवर्क सब ने बंद रखे हैं। लगभग करोड़ों दर्शक इसमें आपका सहयोग रहा, इसके लिए हम लोग फिर आभारी है और यकीन करते हैं कि आज कुछ न कुछ फ़ैसला होगा। इंतज़ार कीजिए, इसी तरह सहयोग दीजिए। केबल ऑपरेटर आपको हमेशा समय समय पर सुरक्षा देता आया है, अफवाहों से बचाया है। याद रखें, करोड़ों अरबों खरबों की इंडस्ट्री सिर्फ़ और सिर्फ केबल ऑपरेटर ने पूरे देश को दी है। आज देश को बड़ा फ़ख्र होना चाहिए। हम लोग आपके ही सहयोग से आगे बढ़े हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ने के बाद कामयाबी भी हमें मिलेगी, यकीन के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने फोकस हिंदुस्तान को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। घंटी जैसे ही बजती है तो कमेंट करके बताइए। हमारे बुलेटिन को फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर अब ये देखना है कि क्या ट्राई केबल ऑपरेटर्स के हित की बात सोचेगा या फिर वो ब्रॉडकास्टर्स का ही साथ देगा, या फिर ये क्राइसिस ऐसे ही आगे चलता रहेगा और पैसा बढ़ता जाएगा। दोस्तों, एक वो भी दौर था जब 300 से 350 रुपये में पूरे चैनल आ जाते थे और आज 700 रुपये में भी पूरे चैनल नहीं आते हैं। क्या वही सुनहरे दिन फिर से वापस आएंगे या फिर यूं ही दाम बढ़ता रहेगा? नासिर अहमद शेख की रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए।